अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पांचवां टेस्ट दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। 2 ही दिन का खेल हुआ है और दोनों दिन जो है तो बैट्समैनों ने स्ट्रगल की है और बॉलर्स जो है तो वो राज करते रहे। दोनों साइड्स के बॉलर जो है तो वो राज करते रहे और बैट्समैन जो है तो वो स्ट्रगल करते रहे। पहले इंडिया ने बैटिंग का आगाज किया और 224 रन बना के पूरी टीम आउट हो गई। उस वक्त ये लग रहा था कि ना इंग्लैंड एक बड़ा टारगेट सेट करके और इंडिया को दबाव में ले आएगा, लेकिन जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई है तो वो 247 के ऊपर वो भी आउट हो गए। सिर्फ 23 रन की बढ़तरी हासिल कर सके और दोनों साइड से जो है तो बॉलर्स जो है तो वो खुश थे और बैट्समैन जो था तो वो तो सफर कर रहे थे। और 247 के अगेंस्ट जब इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की, सिर्फ 23 रन की बढ़तरी थी इंग्लैंड को, तो दूसरी इनिंग्स पे 75 रन, अभी दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम पे 75 रन है और उनके फिर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके। अभी उनको 52 रन की लीड है। इंडिया को अभी काफी मेहनत करनी होगी। इंडिया को मैच में जीतने के लिए इस मैच का लगता है कि अगर बारिश ना हुई तो इसका रिजल्ट लाजमी आएगा और रिजल्ट भी लगता है कि चौथे दिन आ जाएगा। लेकिन इसमें जो दोनों टीमों को जो है दोनों दबाव का शिकार लग रही थी और इंडिया को इस मैच में अब और 2-2 से बराबर करने के लिए एटलीस्ट 250 से 300 के दरमियान बढ़तरी हासिल करनी होगी। अगर ये 300 रन की बढ़तरी हासिल कर गए तो फिर इंग्लैंड के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इस पिच के ऊपर बैटिंग करना और 300 रन टारगेट चेस करना, और फिर ये सीरीज जो है तो वो 2-2 से बराबर हो सकती है। तो इसके लिए इंडियन बैट्समैनों को काफी मेहनत करनी होगी ना, यानी उनके माइंडसेट में हो कि हमने ना 350 करना है या 300 एटलीस्ट उनका टारगेट हो कि 300 की लीड होनी चाहिए और फिर जब हम इंग्लैंड को दबाव का शिकार करें। तो इसके लिए अभी 2 खिलाड़ी इनके आउट हो चुके हैं। जसवाल जो है तो वो 50 बना चुके हैं और जसवाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं दूसरी इनिंग्स में और बड़ी जारियाना इनिंग्स उन्होंने खेली है ना। ये 50 जो है तो बड़ी जारियाना खेली है उन्होंने कि राहुल स्ट्रगल कर रहे थे, सदर्शन स्ट्रगल कर रहे, वो दोनों आउट हो चुके हैं। बिल तरतीब 7 और 11 रन बनाकर आउट हो गए और दीप जो है तो उसके साथ खेल रहे हैं जसवाल के साथ। अब देखते हैं कि इंडिया जो है तो अपनी नई हिकमत अमली के साथ तीसरे दिन किस हिकमत अमली के साथ आता है। आया वो 300 का टारगेट बना लेगा, इनको सेट कर लेगा 300 का टारगेट इंग्लैंड के लिए, या इंग्लैंड के बॉलर्स जो है तो इनको मजीद परेशानी का शिकार करेंगे और 150 और 250 के अंदर आउट करके फिर इंडिया के ऊपर हावी हो जाएगा और 3-1 से ये सीरीज जीतेगा। ये तीसरा दिन डिसाइड करेगा, लेकिन मैच का खासा दिलचस्प है। यानी 2 ही दिन हुए हैं और दूसरे दिन का अंदर इनकी दोनों की इनिंग्स खत्म हो चुकी है और तीसरी इनिंग शुरू है इंडिया की। अब इंडिया के बैट्समैनों को जिम्मेदारी यहां पे लेनी होगी। एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने चौथा टेस्ट बचाया था, चौथे दिन और पांचवें दिन मसलसल ये गेम करते रहे। चौथा दिन आधा और पांचवा पूरा दिन ये खेलते रहे और उस टेस्ट को ड्रा कराने में ये कामयाब हुए। वही हिकमत अमली यहां अपनानी होगी। तीसरा दिन और चौथा दिन आधा अगर बचा गए, खेल गए, तो फिर ये इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर इंडिया यहां पे विकेट गंवा बैठा और इंग्लैंड ने ना अगर विकेटें लेनी शुरू कर दी पहले हाफ में, तो फिर इंडिया को यह मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो है तो मैच इस वक्त भी 50-50 है, ये कहीं भी रुख इख्तियार कर सकता है। अब जहां पे रुख इख्तियार करेगा, जिस साइड पे रुख इख्तियार करेगा, वो उसको ना आसाब जो है तो वो स्ट्रांग होने चाहिए, माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए और दिलेरी के साथ खेलेंगे तो फिर ना जो है तो वो दूसरी टीम टीम दूसरे को शिकस्त देने में कामयाब होगी। बहरहाल इस वक्त खासी असाब की जंग है। इस असाब की जंग में कौन सी टीम जीतती है ये तीसरा दिन डिसाइड करेगा। अब तीसरे दिन देखते हैं कि दोनों टीमें किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।